तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी कॉन्सेप्ट। तो पार्ट आपके पास सामने है, पार्ट नंबर 9 आपके पास, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में, इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो इससे पहले वाले वीडियोज 1 से लेकर 8 तक के आप कंप्लीट देखिए। आपके अगर कोई भी डाउट हो उस वीडियोज के अंदर, कोई क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो के अंदर आपके डाउट को सोल्व कर सकूँ। क्लियर? तो इस पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो आपके पास में क्वेश्चन आ रखे लास्ट के 2 ईयर के, तो उनको मैं बोर्ड के ऊपर सोल्व करके आपको बताऊंगा। क्लियर? तो 2019 में क्वेश्चन नंबर 22 को पहले लेते हैं अपन लोग। तो 22 जो क्वेश्चन आपके पास में होगा वो आपके पास में आएगा चैप्टर 14 में से, आपके पास में कंस्ट्रक्शन में, आपके पास में। तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास में 2 एक्सरसाइज आपके पास में 14.1 एंड 14.2 आपके पास में, ठीक है ना। तो 14.1 में से भी आ सकता है, 14.2 में से आ सकता है। तो मेनली आपके पास जो कॉमन पोर्शन होता है वो क्या होता है आपके पास में, इन सर्किल के बारे में आपसे पूछेगा, सर्कम सर्किल के बारे में आप लोगों से पूछेगा, एक लाइन का आपको बोल देगा कि पर्टिकुलर रेशियो में उसको आपको क्या करना है, उसका डिवीजन आप लोगों को करना है, वो चीज आपसे पूछ लेगा आपके पास में। तो मोस्टली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं आप बोर्ड के ऊपर आपको सोल्व करा दूंगा। क्लियर? तो देखो लास्ट ईयर 2019 में आपके पास में क्या आया था कि कंस्ट्रक्ट ए इन सर्किल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन क्या आपके पास में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की आपके पास कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों साइड्स आपके पास में क्या हो, इक्वल है विद द साइड 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स भी इक्वल है और साइड्स की आपके पास में डायमेंशन की आपके पास में 5 सेंटीमीटर आपके पास में। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर इन सर्किल ड्रॉ करना है। तो मेरे पास यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, मैं रफली आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह से एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर मेरे पास में है नहीं, तो उनका यूज लेते हुए आप घर पे इनको ड्रॉ कीजिए। मैं रफली आपको यहाँ पर बोर्ड पे सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो देखो गिवन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका रफ डायग्राम। तो उसका रफ डायग्राम सबसे पहले आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम आपके पास में देखो इसका क्या होगा, गिवन क्या आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 5 सेंटीमीटर आपके पास। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास में एक ट्रायंगल है, ये आपके पास में एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, ABC ट्रायंगल आपके पास में, जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल आपके पास में। यस आपके पास में। नेक्स्ट क्या करना है, इस ट्रायंगल के देखो इन सर्किल की बात हो रही है, तो इन सर्किल क्या होता है, जो साइड्स को टच करते हुए आपके पास में जाता है, ठीक है ना। और सर्कम सर्किल क्या होता है, जो उसके ट्रायंगल के वर्टेक्स से आपके पास में पास होता है, ठीक है ना। तो इन सर्किल को जिस तरह सर्कस बनेगा, तो रफली आपको इस तरह से क्या करना है, पहले डायग्राम बना देना है, ठीक है ना। अब इसका फेयर डायग्राम हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहां से करना है, तो साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल लेनी है आप लोगों को, पेंसिल लेनी है, और क्या करनी है आपको, ये स्ट्रेट लाइन बना देनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की आपने क्या कर दी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? 5 सेंटीमीटर आपके पास में। तो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्केल की हेल्प से क्या करना है आपको, क्या कर देना है, ड्रॉ कर देंगे। देन आफ्टर फॉर द फाइंडिंग द पॉइंट A आपके पास में क्या करना है आपको, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, पॉइंट A पे रखना है, और ऊपर की तरफ एक आर्क क्या कर देनी है आप लोगों को, कट कर देनी, ठीक है ना। तो कंपास आपके पास होगा, कंपास को 5 सेंटीमीटर आपको ओपन करना है, पॉइंट B पे रखना है, और ऊपर की तरफ क्या कर देनी है, आप एक आपको आर्क कट कर देनी, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करना है, अपने कंपास को आपको 5 सेंटीमीटर ही ओपन रखना है। क्यों? जो AB है वो ऐसे बोथ आर द 5 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन रखना है, C पे रखना है आप लोगों को, और ऊपर की तरफ एक आर्क क्या कर देनी है आपको, कट कर देनी है। जहां पे दोनों आर्क आपस में क्या होती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वो पॉइंट आपके पास कौन सा आ जाएगा आपके पास में, पॉइंट A आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। देन आफ्टर क्या करना है आपको, पॉइंट A को B से मिला देना है, और पॉइंट A को C से आप लोगों को मिला देना है। तो ये क्या किया आपने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया विद द साइड 5 सेंटीमीटर आपके पास में। देन आफ्टर क्या करना है आपको, इसके अंदर इन सर्किल ड्रॉ करना है। तो मेनली आपको माइंड में क्या रखना है, फॉर फाइंडिंग द इन सर्किल, किसी ट्रायंगल में अगर आपको इन सर्किल ड्रॉ करना है तो उसके एंगल्स को बाइसेक्शन करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास में आपको सर्कम सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उसका साइड का बाइसेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? अब आपके पास में क्या है, आपकी नहीं में 2 एंगल्स को आपस में बाइसेक्ट करो, क्या करना है, उनके एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या आपके पास में, तो ABC आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, इन सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, इसके एंगल का बाइसेक्शन करना है। क्लियर? तो कंपास आपको लेना अपने हाथों में,
पॉइंट बी पर आपको रखना है और क्या कर देना है, इस तरह से क्या कर देना है कि आपको एक आर्क बना देनी है। बना दिया आप लोगों ने। कंपास की डायमेंशन आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, क्लियर। तो नॉर्मली आप क्या करना है, ऐसे लेना कि आपके पास ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज्यादा छोटी भी आपके पास नहीं हो जाए, बीच वाली आपको डायमेंशन आपके पास में लेनी है, क्लियर। इस तरह से आपने एक आर्क क्या कर दी, कट कर दी। देन आफ्टर क्या करना है, अपने कंपास को आपको उतना ही ओपन रखना है। ये आपके पास में देखो 2 पॉइंट आपके पास में आ गए, क्लियर। इन 2 पॉइंट्स पे क्या करना है, कंपास को आपने रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रख के एक आर्क कट करनी है, सेम टू सेम यहाँ पे रख के क्या कर देनी है, एक आर्क क्या कर देनी है, एक और कट कर देनी है, और पॉइंट बी को क्या कर देना आपको, इस तरह से इससे मिला देना है। ये आपके पास हो गया, क्लियर। देन आफ्टर देखो क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है फॉर द पॉइंट बी सी। आपके पास में सी एंगल का बाइसेक्शन आप लोगों को करना है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये कैसे हो करता है, आपको किसी एंगल का बाइसेक्शन आप किस टाइप से करते हो, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एंगल आपके पास में 40 डिग्री आपके पास में है, तो ये लाइन क्या करेगी, उस एंगल को 20 एंड 20 दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगी, डिवाइड आपके पास में कर देगी, क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, सी पॉइंट का, सी एंगल का एक्स क्या करता हूं मैं यहाँ पर बाइसेक्शन आपके पास में करता हूं। तो करना क्या, आपने कंपास को आपको ओपन करना है, पॉइंट सी पर आपको रखना है और क्या कर देना है, एक आर्क क्या कर देनी, इस तरह से कट कर देंगे, क्लियर। आपके पास में एक आर्क आप लोगों ने बना दी, ये क्या एक टाइप का पास में एंगल भी आप लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हो। देन आफ्टर अपने कंपास को आपको उतना ही ओपन रखना है, इस पे रखना है एक आर्क, यहाँ पे रखे दूसरी आर्क आपके पास में, ठीक है ना। और क्या कर देना है, इसको पॉइंट सी से आप लोगों को क्या कर देना है, मिला देना है। मिला दिया आपने इस तरह से। जहां पर पॉइंट बी एंगल का बाइसेक्शन एंड द पॉइंट सी एंगल का बाइसेक्शन आपस में इंटरसेक्ट करता है, वो जो पॉइंट आपके पास में आएगा, वो पॉइंट आपके पास में क्या आएगा, इन सर्किल सेंटर पॉइंट आपके पास में आ गया। मतलब जो आपको इन सर्किल ड्रॉ करना है उसका सेंटर पॉइंट आपके पास में आ चुका है। अब करना क्या, आपको सेंटर पॉइंट पे अपने कंपास को रखना है और क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। इस प्रोसेस से पहले आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना है वो देखो आपके पास में। देखो ये मेरे पास में क्या आ गया, आपके पास में इन सर्किल सेंटर आपके पास में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास में क्या होगा, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से अब मेरे पास में साइड पे आपको एक पॉइंट लेके आना है, ठीक है ना, जहां तक मैं अपने कंपास को ओपन करूंगा। तो इस प्रोसेस में क्या करना है, ये तो आपके पास में क्या हो गया, उसका सेंटर पॉइंट आपके पास में ओ हो गया। अब अपनी कंपास को क्या करना है, आपको ओ पे रखना है, कंपास को ओ पे रखा और नीचे वाली जो साइड आपको बीसी आपको यहाँ पे दिख रही है, उससे ज्यादा आप अपने कंपास को क्या कर दो, ओपन कर दो। तो कंपास को ओ पे रखो और बीसी, जैसे मेरे पास में यहाँ पे कंपास होगा तो बीसी से ज्यादा उसको ओपन कर दो और इस तरह से क्या कर दो, एक आर्क क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, अपने कंपास को उतना ही आपको ओपन रखना है। ये तो 2 पॉइंट आपके पास में आए, इन दोनों पॉइंट का क्या करना है, यहाँ पर रखे, एक नीचे की तरफ आर्क, एक यहाँ पर रखे नीचे की तरफ, आपको क्या कर देनी है कि आर्क क्या कर देनी, कट कर देनी। जहां पे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट होती हो उस पॉइंट को क्या कर देना, आपको ओ से मिला देना। मिला दिया ओ से, तो ये जो आपके पास में पॉइंट आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर इस लाइन पे क्या होगा आपके पास में, परपेंडिकुलर पॉइंट आपके पास में एम आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या फाइंड किया आपने, यहाँ पर ओ से आपने बीसी पर क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए ये वाला प्रोसेस अप्लाई किया। देन आफ्टर आपको क्या करना है, अपने सर्किल ड्रॉ करने के लिए अपने कंपास के पॉइंट को, ठीक है ना, ओ पे रखना है, इतना ओपन करना है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह सर्किल ड्रॉ कर देना आपको, क्लियर। रफली अगर थोड़ा ऊपर नीचे आपके पास में हो रहा है तो उस मेजरमेंट को आप करेक्ट करना और आपके पास में क्या होगा, एक करेक्टली आपके पास में क्या होगा, एक इन सर्किल आपके पास में आएगा और वहां पे उसके बाद में ये आपने क्या कर दिया, पहले रफ फिगर फिर उसका फेयर फिगर। देन आफ्टर क्या करना है, आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं 5 to 6 कि किस प्रोसेस से आपने इस इन सर्किल को ड्रॉ किया। तो लैंग्वेज के फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हो, तो मैं वो आपको बता नहीं रहा हूं कि आपको क्या क्या लिखना है। कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लाइन ड्रॉ करनी है BC = 5 सेंटीमीटर, देन आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो वो स्टेप्स आप अपने मन से लिखोगे, क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है आपके पास में, किसी तरह से आपके पास क्या करना है, आपको इन सर्किल ड्रॉ करना, क्लियर। तो इन सर्किल ड्रॉ करने का प्रोसेस आपके पास समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर। तो 2019 में आपके पास में ये वाला क्वेश्चन आया था आपके पास में। अब 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में देखो आपके पास में क्या आया था, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of a radius 4 cm where angle between PA and PB are 65, क्लियर। तो क्या गिवन आपको, आपके पास में एक सर्किल है जिसकी डायमेंशन आपके पास में क्या है, इसकी रेडियस क्या आपके पास में 4 सेंटीमीटर आपके पास में। उस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास में जो भी है P आपके पास में, उस P से उस सर्किल पे क्या करनी है आप लोगों को, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। विच वन,
PA एंड PB आपके पास में, क्लियर। और क्या करना आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है कि जो PA और PB के बीच का एंगल आपके पास में वो क्या आपके पास में 65 डिग्री आपके पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम अपन इसका ड्रॉ करते हैं। तो रफ डायग्राम देखो इसका, तो रफ डायग्राम देखो क्या होगा। तो देखो क्या गिवन है, आपको एक सर्किल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लेना, क्लियर कर दिया आप लोगों ने। रेडियस क्या आपके पास में क्या है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का क्या कर देना आपको, यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर देना। देन आफ्टर आपके पास में क्या है, तो ये मेरे पास में इसका सेंटर पॉइंट आपके पास हो गया। देन आफ्टर आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास में P आपके पास, मतलब आपके पास में P आपको यहाँ पे गिवन है। इस P से क्या करना है आपको, इस सर्किल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में PA आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में क्या, PB आपके पास। तो ये हो गया PA और PB। क्या करना है आपको, O को B से मिला दो और O को क्या कर दो, यहाँ पर A से मिला दो आपके पास में, क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है आपको, पहले इसका रफ डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब गिवन क्या है कि द एंगल बिटवीन PA एंड PB आर 65, ठीक है ना। तो क्या गिवन आपको, यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल मेरे पास में वो क्या है, मेरे पास में 65 डिग्री आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये जो आपको पता है कि टेंजेंट्स पॉइंट जो मेरे पास में टेंजेंट लाइन PA मेरे पास में, और टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच का मेरे पास एंगल क्या होता है, थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, मेरे पास एंगल कितना होता है, वो होता है आपके पास में 90 डिग्री आपके पास में। तो ये आपके पास में 90 हो गया। सेम टू सेम आपके पास में ये क्या हो गया, आपके पास में एक 90 आपके पास हो गया इसके अंदर। देन आफ्टर मेरे को बताओ कि आपके पास में इसको अगर मैं O बोल लूँ तो OAPB एक आपके पास में क्या है, कोडिलेटरल आपके पास में। और किसी भी कोडिलेटरल के अंदर जो मेरे पास में एंगल का सम होता है मेरे पास कितना होता है, आपके पास में 360 होता है। तो उसका यूज लेते हुए आपके पास में क्या, आप इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो, 90, 65, 90 और O। तो क्या करोगे, आपके पास में एंगल आपके पास निकल के कितना है, यहाँ पर आपके पास में 115 आपके पास में आ जाएगा आपके पास, क्लियर। बिकॉज एंगल O, एंगल A, एंगल P, एंगल B इक्वल टू आपके पास कितना होगा, आपके पास में 360 आपके पास होगा। तो उनकी हेल्प से आप एंगल O क्या निकाल दोगे, 115 आप इजीली निकाल दोगे, क्लियर। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P आपके पास में 360 आपके पास में। तो एंगल O आपको यहाँ पे फाइंड करना है। A आपको यहाँ पे गिवन है 90, B आपको यहाँ पे गिवन है 90, P आपको यहाँ पे गिवन है 65 इक्वल टू 360। तो यहाँ से जो एंगल O निकल के आएगा वो क्या होगा, 360 माइनस 90 प्लस 90 मेरे पास हो गया 180, 180 प्लस 65 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, तो 180 प्लस 65, तो 5 का 5 4, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 245। अब 245, अब 360 में से अगर 245 को माइनस करोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 115 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ऑफ O आपके पास कितना आ गया, 115 डिग्री आपके पास में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ये तो आपने इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसके फेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए करना क्या आप लोगों को, देखो प्रोसेस सेम टू सेम अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर दिया, रेडियस 4 सेंटीमीटर का क्या कर दिया आपने, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का क्या कर देना आपको, एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, कर दिया आप लोगों ने। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का क्या कर देना आपको, एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, कर दिया। तो ये मेरे पास हो गया उसका सेंटर पॉइंट O आपके पास में। देन आफ्टर एक आपको क्या करना है, मैंने क्या किया अपने मन से एक B पॉइंट आपके पास यहाँ पे ले लिया। तो ये मेरे पास हो गया OB आपके पास में, OB आपके पास हो गया। देखो एंगल बिटवीन OA एंड OB आपके पास कितना, आपके पास यहाँ पर 115 आपके पास में है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर का यूज लेते हुए क्या करना है आपको, अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखना है और यहाँ से 115 की क्या कर देने का आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो वो मेरे पास में लाइन क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, OA आपके पास में आ जाएगी। तो OA एंड OB के बीच का आपके पास में एंगल कितना आ गया, 115 आपके पास में आ गया, क्लियर। देन आफ्टर A पे मेरे पास में एंगल कितना है 90, B पे मेरे पास एंगल कितना है आपके पास में 90। तो क्या करोगे, A पॉइंट पर क्या करना आपको, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो A पे क्या करोगे, आप अपने कंपास को ओपन करोगे, इस तरह से एक आर्क बनाओगे। इस पॉइंट से फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकंड आर्क आपके पास में 120, एंड 60 और 120 का बाइसेक्शन आपके पास में कितना आ गया, आपके पास यहाँ पर 90 आपके पास ड्रॉ कर दिया इस तरह से। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, B पॉइंट पे अप्लाई करना है, 60, 120 और 90। तो इस तरह से, क्लियर। तो OAB, तो ये मेरे पास ये पॉइंट मेरे पास कौन सा आ जाएगा, आपके पास में P आपके पास में आ जाएगा आपके पास में। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इसको ड्रॉ करना है। तो वेरी सिंपल आपके पास में करना क्या, देखो वापस आपके पास देख लो, एक बार एक्सप्लेन देख लो वापस।
फर्स्ट ऑफ ऑल OB इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास में 4 सेंटीमीटर, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल आपके पास में। तो OB आप लोगों ने ड्रॉ किया, OB से प्रोटेक्टर को यूज लेते हुए क्या करना है आपको 115 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपके पास में लाइन कौन सी आ गई, OE आ गई आपके पास में। देन आफ्टर क्या करना है आपको पॉइंट OB और OA पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब किसी लाइन पे आपके पास में अगर आपको 90 डिग्री की लाइन बनानी है तो किससे बनाओगे आप उसको, कंपास से बनाओगे। कंपास से कैसे बनाओगे, एक आर्क बनाओगे, एक आर्क बनाए आप लोगों ने, उससे फर्स्ट आर्क 60, सेकंड आपके पास हो गया 120, इन दोनों का बाइसेक्शन आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में 90 डिग्री की आपके पास में लाइन आ जाएगी। सेम प्रोसेस आप क्या करना है आपको OA पे अप्लाई करना है, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में 90, ये 90 वाली लाइन और ये 90 वाली लाइन जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, आपके पास में P पॉइंट आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास में था 14.1 का क्वेश्चंस। एग्जाम में इस टाइप के आने के चांसेस बनेंगे, क्यों आपके पास में 2018 में आया हुआ था ये वाला, 2019 में आपके पास में ये आ गया। तो इस साल वापस मेरे को लगता है कि आपके पास में टेंजेंट्स वाला क्वेश्चन आपके पास में आने के चांसेस होंगे आपके पास में। क्लियर? तो ये इन दोनों का अच्छे समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वैसे मैं मेनली इन सर्किल आपके पास में और किसी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट्स किस टाइप से ड्रॉ करते हो आप लोग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप, नेक्स्ट आपके पास में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास में आएगा, चैप्टर नंबर आपके पास में किस में से, आपके पास में 15 में से, आपके पास चैप्टर 15 में से क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आपके पास में 23 आपके पास में आएगा 3 मार्क्स के लिए आपके पास में। तो मोस्टली जो लास्ट के 2 ईयर से क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर आपके पास में? तो 2019 में देखो आपके पास में क्या आया हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि आपको एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, जो क्या कर सकता है आपके पास में एक सर्किल आपको दे रखा है रेडियस जिसकी 10 सेंटीमीटर, जिसके अंदर बना हुआ आपके पास में कि मतलब एक सर्किल है आपके पास में विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर आप लोगों ने क्या कर रखा है, एक स्क्वायर बना रखा है। उस स्क्वायर का क्या करना है आप लोगों को, एरिया फाइंड करना है। क्लियर आपके पास में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर किस टाइप से बनेगा वो देखते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस सर्किल की आपके पास में। तो सर्किल देखो आपके पास में कुछ इस तरह हो गया। तो ये आपके पास हो गया एक सर्किल। क्लियर? तो एक सर्किल आपके पास हो गया, इसकी रेडियस आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर आपके पास में। ठीक है ना? तो 10 सेंटीमीटर आपके पास में सर्किल की रेडियस है। क्लियर? नेक्स्ट देखो आपने इसमें क्या कर रखा है, एक स्क्वायर बना रखा है। तो मैं इसमें एक स्क्वायर बना देता हूं आपके पास में। तो ये आपने क्या कर रखा है, इसमें स्क्वायर बना रखा है। ठीक है ना? तो स्क्वायर मेरे पास हो गया, समझ लो आपके पास में ABCD आपके पास में क्या हो गया, स्क्वायर आपके पास हो गया। सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास में क्या हो गया, O आपके पास में हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर आपके पास में। अगर मैं यहाँ पर A को C से मिलाऊं जो कि O पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो A को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर C से मिला दिया, जो क्या करती है सर्किल के सेंटर पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो AC जो मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या होगा, सर्किल का डायमीटर आपके पास होगा। और डायमीटर आपके पास में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास होता है। रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर आपके पास में। तो गिवन क्या पहले वो लिख लो, गिवन है आपको रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है R, मैंने यहाँ पे माना है, वो मेरे पास गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन लोग, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो AC मेरे पास में क्या है, यहाँ पर सर्किल का डायमीटर आपके पास में, तो AC डायमीटर ऑफ सर्किल आपके पास में, तो डायमीटर ऑफ सर्किल जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास होता है। रेडियस ऑफ सर्किल, और रेडियस आपके पास यहाँ पे कितनी है, 10, तो 2 × 10 आपके पास कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास में AC विच इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इक्वल टू अपने के पास में कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आपके पास हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इससे आपको पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, उस स्क्वायर की साइड, मतलब आपको या तो AB निकाल दो या BC आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे फाइंड कर लो। क्लियर? तो देख लो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो आपके पास में डायमेंशन कितनी हो गई आपके पास, यहाँ पर ये हो गई 20 सेंटीमीटर आपके पास। क्लियर? अगर मैं इस AB को क्या लेट कर लूँ, स्मॉल a सेंटीमीटर यहाँ पे लेट कर लूँ, देन ये बहुत चारों आपको पता है साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये भी मेरे पास कितनी होगी, a सेंटीमीटर आपके पास होगी यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेट किया, लेट AB इक्वल टू
ए बी इक्वल टू स्मॉल ए सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो आपके पास में क्या हो गई है, साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास हो गई है। ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया आपने, मान लिया आपके पास में। तो ए बी अगर ए सेंटीमीटर है देन बी सी इज आल्सो इक्वल टू ए आपके पास हो गया, तो ए आपने यहाँ पर बी सी भी लिख दिया। नेक्स्ट आपको पता है कि किसी स्क्वायर के दो कंटिन्यूस साइड्स के बीच का एंगल आपके पास में कितना रहता है, हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो ये आपके पास में एंगल कितना हो गया, 90 आपके पास में हो गया। तो ए बी सी आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में आ गया, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या होगा, आपको पता है कि इफ ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 के सामने वाले मेरे पास साइड कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेनस आपके पास में। तो जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास क्या होती है, आपके पास में कि ए सी का स्क्वायर मतलब उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास में, क्लियर। एच आपके पास यहाँ पर क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल में पी आपके पास यहाँ पर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी का स्क्वायर आपके पास। ये हो गया ए सी का स्क्वायर, ए सी आपके पास यहाँ पर कितना है 20 का स्क्वायर, बी सी आप लोगों ने यहाँ पर क्या है आपके पास में ए का स्क्वायर, और ए बी क्या है आपके पास में ए का स्क्वायर, क्लियर। अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 400 आपके पास हो गया, क्लियर। ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 400 इक्वल में 2a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया 400 अपॉन 2, तो a स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया 200 आपके पास में आ गया। a स्क्वायर क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 200 आ गया। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड स्क्वायर। साइड आपके पास यहाँ पर क्या है, a आपके पास में, तो a स्क्वायर आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर आपको शो करता है नहीं करता है। तो ये आपके पास में जो ए स्क्वायर आया, ये आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, साइड स्क्वायर। उस साइड आपके पास यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपके पास यहाँ पर कितना हो गया 200। अब यहाँ आपके पास में डायमेंशन क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में, क्लियर। बिकॉज मेरे पास में क्या है, एरिया है, एरिया की जो मेरे पास यूनिट होती है वो क्या होती है, पावर 2 की फॉर्म में होती है, वॉल्यूम की होती है पावर 3 में, लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास क्या होती है पावर 1 में आपके पास होती है, क्लियर आपके पास में। तो इस तरह से क्या करना आपको, इस जो आपके पास में ये स्क्वायर बना हुआ ए बी सी, उसका आपके पास में एरिया कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास। नेक्स्ट ये तो था 2019 का, अब 2018 का देखते हैं, इसको तो ध्यान से देखना आपके पास में। तो मेन क्या होता है, इनका फिगर ड्रॉ करना आपके पास होता है कि वो मेनली आप कैसे ड्रॉ करते हो, क्लियर। तो 2018 में आपके पास में आया था कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर मतलब गोलाकार आपको पार्क आपको दे रखा है, गार्डन आपके पास में विद द रेडियस 4.2 मीटर आपके पास में, क्लियर। 4.2 मीटर का आपके पास में क्या है, पाथ आपके पास में, सॉरी पार्क आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में 4.2 सेंटीमीटर का पार्क हो गया आपके पास में, क्लियर। चलो इसको, तो 4.2 सेंटीमीटर का आपके पास में क्या हो गया, एक पार्क आपके पास हो गया। तो 4.2 सेंटीमीटर का पार्क बोल दो या क्या बोल दो, यहाँ पर गार्डन आपके पास बोल दो। ए पाथ of 1.4 meter width is made around the park, then find the area of circular path आपके पास, ठीक है ना। तो क्या गिवन है, एक सर्कुलर गार्डन आपके पास में था, उसके चारों तरफ आपने क्या कर लिया है 1.4 मीटर विड्थ की आपके पास में क्या एक पाथ, एक रास्ता आपके पास बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपके पास रास्ता बना हुआ है इसके चारों तरफ आपके पास, क्लियर। और इसके आपके पास में विड्थ कितनी आपके पास यहाँ पर 1.4 मीटर आपके पास में। इसके आपके पास में रेडियस क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, ये रेडियस आपके पास हो गई यहाँ पर 4.2 मीटर आपके पास, क्लियर। और ये पाथ था जिसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, शेडेड शो कर देता हूँ आपके पास में, क्लियर। इस तरह से हो गया। अब क्या फाइंड करना, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसका क्या करना है, सर्कुलर पाथ का क्या करना है आपको, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो ये आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिख रहा है आपके पास में,
कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है ना, मतलब एक सर्किल के बाहर आपने अगर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, फिर आपके पास में क्या करना है, आपने दोनों सर्किल के बीच का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो वो क्या होता है मेरे पास में कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मेरे पास में एरिया। तो आपके पास में कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपके पास बनता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एक तो इनर आपके पास में रेडियस होती है, एक आपके पास क्या होती है उसकी एक्सटर्नल रेडियस आपके पास होती है। तो फिगर तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया आपके पास में। अब यहाँ देखो मेरे पास में इनर सर्किल, या इसको मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, इसको मैं अगर यहाँ पर R1 मान लूँ और इसके एक्सटर्नल वो को यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर मान लूँ R2 आपके पास मान लो, तो मेरे पास में जो इसकी इनर रेडियस आपके पास में आएगी, तो इनर रेडियस आपके पास यहाँ पर क्या हो गई है, इनर रेडियस R1 इक्वल में वो क्या हो गया आपके पास यहाँ पर 4.2 मीटर। और अगर उसकी आउटर रेडियस फाइंड करूँ तो आउटर रेडियस आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में यहाँ पर R2 हो गया आपके पास में, विच वन R1 प्लस विड्थ ऑफ द पाथ आपके पास में। तो R1 क्या है 4.2 प्लस 1.4 आपके पास में, 4.1 प्लस 1.4 आपके पास कितना आ गया 5.6 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। क्लियर, 5.6 मीटर आपके पास हो गया। देन आफ्टर आपको एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा इसमें, पाई कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपका एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो सेम आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका एरिया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आपके पास में। तो पाई की आपके पास वैल्यू क्या होती है 22/7 R1 स्क्वायर, मतलब 5 यहाँ पर R2 माइनस R1 कर लेना आप लोग, ठीक है ना। R2 स्क्वायर माइनस मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस आपके पास होता है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो 5.6 का होल स्क्वायर माइनस 4.2 का होल स्क्वायर आपके पास। क्लियर, तो 22/7 सेम टू सेम। यहाँ मैं अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूँ तो a प्लस b a माइनस b, तो 5.6 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई 5.6 माइनस 4.2 आपके पास में, तो 22/7 5.6 प्लस 4.2 आपके पास वैल्यू कितनी आ गया पास यहाँ पर 11.8 मल्टीप्लाई 5.6 माइनस 4.2 मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.4 आपके पास में। अब देखो 22 का 22 ये 11.8 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड में 7 आपके पास में। यहाँ से आपने क्या किया पॉइंट्स को हटाया, तो इसके आगे मेरे पास में कितने नंबर हो, मेरे पास डिजिट मेरे पास में 1 है, तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया। सेम यहाँ से हटा पास कितना आ गया 10 आपके पास और आ गया। अब 7 से आपने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स आपके पास में। क्लियर, नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या होगा, तो 22 मल्टीप्लाई 118 आपके पास में, तो 22 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 44 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 118 से आपके पास है, तो 44 को मल्टीप्लाई किया आपने 118 से, तो देखो 4 8 मेरे पास कितने होते हैं आपके पास में 32 आपके पास होते हैं, तो 2 पावर 3 आपके पास में, सेम 4 7 4 सेम 4 72 आपके पास में, तो 2915 तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 5192 डिवाइड बाई 100 आपके पास में। अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है, आपको इसमें 100 का डिवाइड देना है, तो करना क्या है आपको जितने नंबर ऑफ जीरो आपके पास में है उतने से क्या करना पीछे से स्टार्ट करना है, तो 1 0 है 2 0 2 0 है, तो 1 एंड 2 के बाद क्या कर देना है आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो 51.92। नेक्स्ट मेरे पास डायमेंशन आपके पास यहाँ पर क्या है मीटर आपके पास में, एरिया बता रहे हो आप यहाँ पर, तो एरिया क्या यूनिट क्या होती है पावर 2 में होता है, तो मेरे पास में जो सर्कुलर पाथ आपके पास में था उसका आपके पास में एरिया कितना आ गया पास यहाँ पर 51.52 मीटर स्क्वायर आपके पास में, ठीक है ना। तो ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन आपके पास में लास्ट ईयर आया था, उससे लास्ट ईयर ये आया था और लास्ट ईयर आपके पास में ये वाला आया था। तो सिंपली मैंने आपको 2019 और 2018 में जो भी आपके पास क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इस पार्ट को आप लोग क्या करना है, आपके कोई भी डाउट हो तो इस पार्ट के आंसर इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के बारे में डिस्कस किया है। तो इस पोर्शन इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो आपके पास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग संजीवनी ब्यूटी कॉन्सेप्ट का क्या कर सके बेनिफिट आपके पास में उठा सके। थैंक यू सो मच।